हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि मम्मी किचन में खाना बनाते वक्त चावल में से कंकड़ अलग कर देती हैं और साफ चावल अलग कर देती हैं, उसी तरह इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि चीजें जब आपस में मिली हुई हो तो उनको अलग किस तरह किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं पृथक्करण क्या होता है। पृथक्करण का मतलब है दो या दो से अधिक पदार्थों को उनके गुण, आकार, भार या स्वभाव के आधार पर अलग अलग करना, जैसे कि चावल में से कंकड़ निकालना या मिट्टी में से पानी अलग करना। तो अब हम पढ़ते हैं पृथक्करण की विधियों के बारे में। सबसे पहले विधि हम पढ़ने जा रहे हैं हस्तचयन यानी हैंड पिकिंग। ये वो विधि है जिसमें दो पदार्थों को हाथों से अलग अलग किया जाता है, जैसे मम्मी चावल में से कंकड़ को अलग करती हैं। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे संघनन यानी विनोइंग। इस प्रक्रिया में हल्के और भारी पदार्थ को हवा के जोर से अलग अलग किया जाता है, जैसे कि किसान गेहूं और भूसी को अलग अलग करते हैं। नेक्स्ट है मंथन यानी चर्निंग। ये वो प्रक्रिया है जिसमें क्रीम को घुमाकर उसमें से मक्खन अलग किया जाता है। अगला प्रोसेस है थ्रेशिंग। ये वो विधि है जिसमें पौधे से अनाज के दाने को अलग किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे निष्पंदन यानी सेडिमेंटेशन। इस विधि में भारी पदार्थ नीचे बैठ जाता है और हल्का पदार्थ ऊपर रह जाता है, जैसे कि मिट्टी वाले पानी में मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर रह जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अवसादन यानी सेटलिंग के बारे में। जब भारी पदार्थ अपने आप नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को सेटलिंग यानी अवसादन कहते हैं। ये निष्पादन का ही एक प्रकार है, जैसे कि रेत और पानी में रेत नीचे बैठ जाता है। अब हम पढ़ेंगे निस्तारण यानी डिसेंटेशन के बारे में। ये वो प्रक्रिया है जिसमें नीचे बैठे पदार्थ को छोड़कर ऊपर का लिक्विड अलग कर लिया जाता है, जैसे कि निष्पावन या अवसादन के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर आ जाता है, तो नीचे बैठी हुई मिट्टी और रेत को छोड़कर पानी को अलग करने की प्रक्रिया ही निस्तारण होती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम छानने के बारे में। छानना यानी फिल्ट्रेशन। जब किसी मिश्रण को छलनी या फिल्टर की मदद से अलग किया जाता है तो इस प्रोसेस को छानना यानी फिल्ट्रेशन कहते हैं, जैसे कि चाय और पत्ती को अलग करते हैं हम छानकर। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाष्पन यानी इवेपोरेशन के बारे में। इस प्रक्रिया में लिक्विड मिश्रण को गर्म किया जाता है और जब पानी भाप बन के उड़ जाता है तो हमें बचा हुआ पदार्थ मिल जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है समुद्र के पानी से नमक बनाना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चुंबक विधि यानी मैग्नेटिक सेपरेशन। इस प्रोसेस का यूज तब किया जाता है जब मिश्रण में से कोई एक पदार्थ चुंबकीय होता है। ऐसे में चुंबक का इस्तेमाल करके पदार्थ को अलग किया जाता है, जैसे कि लोहे के टुकड़े को कचरे से अलग करना। अब हम कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में बार बार यूज हो रहे हैं, जैसे कि मिश्रण यानी मिक्सचर। जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो वो मिश्रण कहलाते हैं, जैसे कि सेब और मुरमुरे को अगर मिला दिया जाए तो वो एक मिक्सचर बन जाता है। नेक्स्ट है विलयन यानी सॉल्यूशन। जब एक पदार्थ दूसरे में पूरी तरह घुल जाता है तो उस पदार्थ को सॉल्यूशन या विलयन कहते हैं, जैसे कि नींबू पानी का घोल जो कि एक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉल्यूट के बारे में। सॉल्यूट यानी घुलने वाला पदार्थ। जो पदार्थ किसी लिक्विड में घुल जाता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, जैसे कि अगर पानी में चीनी को घोला जाए तो चीनी को हम सॉल्यूट कहेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट वो पदार्थ होता है जिसमें सॉल्यूट को घोला जाता है। चीनी और पानी वाले एग्जाम्पल में चीनी सॉल्यूट थी क्योंकि चीनी को घोला जा रहा था, लेकिन पानी सॉल्वेंट होगा क्योंकि पानी में चीनी घोली जा रही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। यानी जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ना घुले, मतलब पानी में हमने इतनी चीनी मिला दी कि अब वो चीनी पानी में घुलने की बजाय पानी में नीचे बैठ जा रही है, तो ऐसे ही विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।